आज है 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 5,000। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए चलाई जा रही लाडली बहना योजना को लेकर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा, प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को दी जाने वाली मासिक वित्तीय सहायता धीरे धीरे बढ़ाकर 5,000 की जाएगी। पिछले साल शुरू हुई इस योजना के तहत वर्तमान में 1,250 भेजे जा रहे हैं। 6वीं से 8वीं तक के स्कूल्स में माह में एक शनिवार को होगा बैग विहीन दिवस। प्रदेश में 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों का समग्र विकास हो, इसके लिए माह में एक शनिवार को बैग विहीन दिवस होगा। इस दिन बच्चों के बीच पढ़ाई के अलावा विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक और व्यवहारिक गतिविधियां की जाएंगी। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश जारी किए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के 457 पदों के लिए आज सोमवार से शुरू होगा इंटरव्यू। राज्य सेवा परीक्षा 2022 की अंतिम चयन प्रक्रिया आज सोमवार से शुरू होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 457 पदों पर 1551 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। रोजाना 70 से 80 अभ्यर्थी साक्षात्कार की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को 1 घंटा पहले कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। मुताबिक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के अलावा पहचान पत्र भी साथ में रखना होगा। बच्चों व गर्भवतियों के टीके का हिसाब रख रहा यूविन। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविन की तर्ज पर यूविन पोर्टल और ऐप शुरू कर गर्भवतियों व महिलाओं बच्चों के टीकाकरण को आसान बनाया। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोग टीकाकरण को लेकर निश्चिंत हो गए हैं। अगला टीका कब लगना है और पिछला टीका कब लगा था, कितने दिनों के अंतराल में कौन सा टीका परिवार के किस सदस्य को लेना है आदि जानकारियां पोर्टल पर तो दर्ज हो ही रही हैं, साथ ही मोबाइल पर भी अपडेट और अलर्ट मैसेज पहुंच रहे हैं। इंदौर में 15 नवंबर के बाद तापमान में आएगी गिरावट। अभी कुछ दिन सामान्य रहेगा मौसम। इंदौर शहर में अभी सुबह व रात के समय उत्तरी हवा हल्की ठंडक का एहसास करवा रही है। दोपहर में धूप निकलने के कारण मौसम सामान्य बना हुआ है। एक सप्ताह ऐसा ही मौसम रहेगा और तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। 15 नवंबर के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में अगले सप्ताह भी हल्की ठंड का असर रहेगा। एमपी में 1 लाख पदों पर जनवरी से भर्ती। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागों से मांगी जानकारी। प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को स्वयं इस कार्य को देखने और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा, तो मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। एमपी में नर्सिंग कॉलेजेस में थी 45,000 सीटें। साल 6,000 से भी कम पर होगा एडमिशन। सीबीआई और हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच समिति के परीक्षण में भले ही लगभग 175 नर्सिंग कॉलेज मान्यता के योग्य पाए गए, पर सख्ती के चलते कई कॉलेज संचालक हाथ खींच रहे हैं। उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन ही नहीं किया। मान्यता नवीनीकरण के लिए लगभग 300 आवेदन आए थे, जिसमें 125 के करीब ही मान्यता योग्य बताई जा रही हैं। रिहायशी इलाकों में 100 से अधिक बाघ और तेंदुए के मूवमेंट। उमरिया शहडोल जिले में 100 से अधिक बाघ और तेंदुओं की चहलकदमी है, जिसकी जानकारी शहडोल सीसीएफ ने दी। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र से सटे इलाकों में बाघों की मूवमेंट बढ़ती जा रही है। 100 से अधिक तेंदुए और बाघ रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। करीब 20 दिन पहले कितौली गांव के पास से गुजरने वाली सोन नदी के किनारे पिकनिक मना रहे लोगों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों जातिगत समीकरण साधने लगा रहे ताकत। प्रदेश की उपचुनाव वाली बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर सियासी पारा तेज हो गया। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने के लिए नेताओं की पूरी फौज उतार दी। विजयपुर सीट पर अनुसूचित जनजाति वोटर निर्णायक भूमिका में है। ये सीट कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई। सीएम का पहला विदेश दौरा। ब्रिटेन और जर्मनी में निवेशकों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 नवंबर को मुंबई से अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें वे यूके और जर्मनी के विभिन्न उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर की जा रही है।
सरकार निवेश की खातिर करा रही रीजनल इन्वेस्टर्स समिट। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने पोर्टल के सॉफ्टवेयर में बदलाव के चलते 4 माह से उद्योगों को भूमि पार्सल का आवंटन रोक दिया। ऐसे में छोटे उद्योग के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन देने वाले उद्यमी जिला उद्योग कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद उनको विभाग की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। श्योपुर कलेक्टर को हटाने की कांग्रेस की मांग चुनाव आयोग ने खारिज की। श्योपुर जिले के विधानसभा क्षेत्र विजयपुर और सीहोर जिले के बुधनी में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना है। विजयपुर व बुधनी विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल को अब तक 38 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद, केरल के राज्यपाल खान का भोपाल में स्वागत। राजभवन में हुए स्वागत समारोह में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी विशेष रूप से राजभवन पहुंचे और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से भेंट की। कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी भोपाल पहुंची हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी भोपाल प्रवास पर पहुंचे। कनाडा में भारतवंशी एमपी ने खालिस्तान के हिमायती राजनेताओं को आईना दिखाया। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने देश के राजनेताओं पर हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने राजनेताओं की कड़ी आलोचना की और कहा कि कनाडाई मूल के हिंदू और सिख एक तरफ हैं, खालिस्तानी दूसरी तरफ। लेकिन कुछ कनाडाई राजनेताओं ने जानबूझकर ऐसे काम किए जिसके कारण अब गलती से खालिस्तानियों को सिखों के बराबर मान लिया जाता है। मैं किसी के बिस्तर में झांकने नहीं जाता, कहकर विवादों में घिरे भाजपा सांसद। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल की मौजूदगी में ऐसी बात कह दी जो चर्चा का विषय बन गई। मामला रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम का है, जहां कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी शामिल हुए थे। भोपाल नर्मदापुरम में छाया धुंध, ठंड गरम से जकड़ रही कोल्ड और सांस की बीमारियां। प्रदेश के मौसम के मिजाज में अभी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट न होने की वजह से कड़ाके की ठंड तो नहीं पड़ रही, लेकिन रविवार सुबह भोपाल, नर्मदापुरम और मलाजखंड में धुंध जरूर छाई रही। इनके चलते इन इलाकों में दृश्यता 1 से 2 किलोमीटर दर्ज की गई, लेकिन शेष सभी संभागों में दृश्यता 2 किलोमीटर से अधिक रही। अगले साल जनवरी में ड्राई रन की तैयारी, स्टेशन पर तेजी से चल रहे काम। भोपाल मेट्रो रेल का सपना अब जल्दी साकार होने जा रहा है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की कि मेट्रो का ड्राई रन अगले साल जनवरी 2025 में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसमें सुभाष नगर से लेकर एम्स तक के रूट पर मेट्रो का संचालन शामिल है। इस रूट पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा कर लिया गया है। सीएम बोले, विजयपुर का विकास इंदौर भोपाल की तर्ज पर करेंगे। भाजपा प्रत्याशी रावत के पास विकास की चाबी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्योपुर जिले के विजयपुर में कुशवाहा समाज के एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यादव ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताते हुए भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत को विकास की चाबी बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयपुर क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाओं का उल्लेख किया और कहा कि भाजपा सरकार विजयपुर को इंदौर और भोपाल की तरह विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने स्वच्छता अभियान में कबाड़ बेच कमाए 650 करोड़, पीएम मोदी ने दी बधाई। केंद्र सरकार ने अक्टूबर में चले स्वच्छता अभियान के तहत निकले कबाड़ को बेचकर 650 करोड़ रुपए से अधिक की आय अर्जित की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबंध में एक्स पर बधाई देते हुए कहा कि प्रभावशाली प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करके अभूतपूर्व सफलता हासिल हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश, आज लेंगे पद व गोपनीयता की शपथ। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। वे आज को सीजेआई के पद की शपथ लेंगे। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, वहीं चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे।
केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को दी जाएगी बड़ी सौगात। अब 100 करोड़ रुपए की लोन गारंटी योजना पर जल्द हो सकता है फैसला। जल्द ही सूक्ष्म लघु उद्योगपतियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इस साल बजट में घोषित 100 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना को बहुत ही जल्द मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके लिए इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि एमएसएमई को बैंकों से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। रीजनल इन्वेस्टर समिट के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इस समिट में आईटी, एमएसएमई, टूरिज्म आदि से जुड़े उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। समिट के जरिए छोटे बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है कि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। इन्वेस्टर समिट के जरिए युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। खाद की किल्लत, सरकार की लापरवाही का नतीजा। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद की किल्लत को लेकर सीएम मोहन यादव सरकार पर हमला बोला। उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा, प्रदेश का हर नागरिक सरकारी व्यवस्थाओं से नाराज है। डीएपी के बाद अब यूरिया की किल्लत है। किसान सोसाइटी के बाहर रत जगह करने को मजबूर हैं। रबी फसल की बुआई शुरू हो गई। सरकार अभी तक चिरनिद्रा में है। किसानों को खाद न मिलना सरकार की लापरवाही का नतीजा है। पीसीसी चीफ ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, श्योपुर कलेक्टर को हटाने की मांग। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है। पीसीसी चीफ ने कलेक्टर किशोर कन्याल का श्योपुर से स्थानांतरण करने की मांग की। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता श्योपुर कलेक्टर को हटाने की मांग कर चुके हैं। अपने मोहल्ले में 12 परिवारों का सर्वे करेंगे। 9वीं गणित के विद्यार्थी, मिलेंगे 15 अंक। माध्यमिक शिक्षा मंडल से पढ़ाई कर रहे 9वीं के विद्यार्थी अपने अपने मोहल्ले में परिवारों का सर्वे करते नजर आएंगे। ये उनके प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट पर उनको परीक्षा में 15 अंक मिलने हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रोजेक्ट विषयों की सूची और अंक विभाजन की योजना बना ली है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।